Hello everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you learn each and every subject of humanities stream. I am your sociology educator Saloni Pandey and हम हमारे chapter number 5 के conclusion पर आ चुके हैं, that is Indian sociologist. Chapter हमने कर लिया है complete, हमने हर एक Indian sociologist को detail में पढ़ लिया है. अब हम कर रहे हैं इस chapter को conclude. So जैसे कि आप जानते हैं हमने इस chapter के अंदर जो है Indian sociologist को पढ़ा. हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है सोशियोलॉजी को इंडिया में डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. सोशल एंथ्रोपोलॉजी से स्टार्ट होती है कहानी और कैसे फाइनली सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन फर्स्ट फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन जाता है इंडिया के अंदर. एंड किसका कंट्रीब्यूशन रहा? सो हमारे सोशियोलॉजिस्ट का. हमने यहाँ पर पढ़ा L.K. अनंत कृष्ण अय्यर के बारे में, शरद चंद्र रॉय के बारे में हमने पढ़ा, हमने G.S. घुरिये, A.R. देसाई, D.P. मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास और इनके आइडिया सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ चुके हैं. नाउ टू कंक्लूड दीज 4 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, दैट इज योर A.R. देसाई, G.S. घुरिये, M.N. Srinivas and D.P. Mukherjee. These 4 Indian sociologists helped to give a distinctive character to the discipline in the context of a newly independent modernizing country. हमने देखा 19th century से वेस्टर्न यूरोप में सोशियोलॉजी डेवलप होता है एंड आफ्टर 1 century ये हमारे यहाँ पर डेवलप होता है. सो एज अ न्यूली इंडिपेंडेंट मॉडर्नाइजिंग कंट्री के अंदर इस डिसिप्लिन को डेवलप करने में इन 4 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का मेजर रोल रहा. They are offered here as examples of the diverse ways in which sociology was Indianized. यहाँ पर हमने उन्हें पढ़ा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, कैसे उन्होंने सोशियोलॉजी को इंडियनाइज्ड किया, कैसे उन्होंने सोशियोलॉजी को इंडिया में एस्टैब्लिश किया. एंड thus घुरिये began with the questions defined by Western anthropologists but brought to them his intimate knowledge of classical text and his sense of educated Indian opinion. घुरिये जो हैं वो वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट से थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं उनके गाइडेंस के अंदर में उन सारी चीज़ों को पढ़ के, लेकिन वो यहाँ पर एक जो इंडियन टच होता है ना अपने थॉट्स को वो दे देते हैं. इंटीमेट नॉलेज उनका अपने क्लासिकल टेक्स्ट का और एक एजुकेटेड इंडियन ओपिनियन उन्होंने जो है अपने आइडियाज़ में दिया. हमने देखा घुरिये जो है किस तरह से रेस एंड कास्ट इन इंडिया के ऊपर अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं और हमें भी बताते हैं उन आइडियाज़ के बारे में. Coming from a very different background, a thoroughly westernized modern intellectual like D.P. Mukherjee rediscovered the importance of Indian tradition without being blind to its shortcomings. D.P. मुखर्जी जो एक बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, एक वेस्टर्नाइज्ड मॉडर्न इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस बताई, इंडियन ट्रेडिशन, उसमें चेंजेस, उसकी शॉर्टकमिंग्स के बावजूद भी उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम उसे रीडिस्कवर कर सकते हैं. Like मुखर्जी, A.R. देसाई was also strongly influenced by Marxism. जैसे मुखर्जी एक वेस्टर्नाइज्ड मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हैं, वैसे ही A.R. देसाई जो कि एक लाइफ लॉन्ग मार्क्सिस्ट रहे. He offered a critical view of Indian state at a time when such criticism was rare. वो एक ऐसे समय में जब क्रिटिसिज्म करना बहुत रेयर होता था, इंडियन स्टेट को क्रिटिकली बताते हैं, किस तरह से वेलफेयर स्टेट का जो मिथ है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं. Trained in the dominant centers of Western social anthropology, M.N. Srinivas adapted his training to the Indian context and helped design a new agenda for sociology in the late 20th century. अब इसी के साथ में अपने डोमिनेंट सेंटर्स में वेस्टर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी के जो ट्रेंड हुए हैं M.N. श्रीनिवास, वो अपनी ट्रेनिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करते हैं और यहाँ एक न्यू एजेंडा सोशोलॉजी के लिए जो कि लेट 20th सेंचुरी में हेल्पफुल है उसे हमें बताते हैं. सो चारों सोशोलॉजिस्ट जो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि 4 कोने की तरह थे, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से, और एक होके एक सोशोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करते हैं. It is a sign of the health and strength of a discipline when succeeding generations learn from and eventually go beyond their predecessors. और ये इस डिसिप्लिन की इतनी अच्छी हेल्थ और स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हमने देखा कि आने वाली जनरेशन जो है वो अपने प्रीडिसेसर से सीख रही हैं और उनके बियॉन्ड जाके उसमें नई नई चीजें डेवलप करें. किस डिसिप्लिन की बात करें? सो दैट इज सोशियोलॉजी एंड दिस हैज ऑल्सो बीन हैपनिंग इन इंडियन सोशियोलॉजी. नाउ succeeding generations have subjected the work of these pioneers to constructive criticism in order to take the discipline further. जो आगे आने वाली generations थी उन्होंने इस सब्जेक्ट को, सोशियोलॉजी को, इसके पायनियर्स को जिसकी हमने अभी बात करी, उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रही हैं. आगे इस डिसिप्लिन को और लेके जाना है तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, उन सारी चीज़ों पर डिटेल में जो है एक तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं.
द साइंस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड क्रिटिक आर विजिबल नॉट ओनली इन दिस बुक बट ऑल ओवर इंडियन सोशियोलॉजी। और ये जो पूरा प्रोसेस है सीखने का, क्रिटिसाइज करने का, ये हमने सिर्फ इस चैप्टर या इस बुक के अंदर ही नहीं पढ़ा, लेकिन ये पूरी इंडियन सोशियोलॉजी में हो रहा है। सो दिस इज समथिंग गुड अबाउट इंडियन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। इसका कंक्लूजन बहुत छोटा सा था, जस्ट हमको देखना था कि हमने यहाँ पर क्या चीजों को पढ़ा है, क्या चीजें हमने यहाँ से समझी हैं, कैसे ये डिसिप्लिन डेली ग्रो कर रहा है। नाउ इट इज वेरी कॉमन टू हैव सोशियोलॉजी, लेकिन पहले कैसे ये इमर्ज हुआ ये जानना एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप सब कुछ क्लियर है। अब कोई भी बिल्कुल इतनी सी भी डाउट की गुंजाइश नहीं है, स्टिल है कुछ भी है सो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अब जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे, तो सभी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे देखोगे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जस्ट क्लास या कोर्स चूज करना है। जैसे आपको क्लास 11 पढ़ना, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, 11th में ये आगे सारे सब्जेक्ट की वीडियोस। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।